जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमए सेकेंड सेमेस्टर पाठ्यक्रम में जो माइनर पेपर है नाथ साहित्य और संत काव्य परंपरा, जिसका कोड HND 500N है तथा जिसका एग्ज़ाम 5 मई 2025 को संपन्न हुआ है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा तथा हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पवित्री कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध सिद्धांत संग्रह के रचनाकार हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गुरु गोरक्षनाथ। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ है, तो कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी शब्द सूफ से बना है, सूफ का अर्थ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पवित्र। क्वेश्चन नंबर 5, संत मत का महत्व है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, भक्त जन्म मरण से मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 6, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 7, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8, अमनस्क योग संबंधित है, यह नाथ परंपरा से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नाथ योग में शांभवी है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 10, नाथ पंथ, नाथ योग और नाथ साहित्य अभिषिक्त है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, घेरण संहिता के आधार पर नाथ योगियों के घनिष्ठ संबंध की पुष्टि होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टांग योग के प्रत्येक साधक के लिए इनका क्रमिक अभ्यास आवश्यक है, तो यम नियम आसन प्राणायाम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसके अनुयायी सर्प को उपजीविका का साधन मानते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गोरखनाथ की। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानेश्वर ने दीक्षा ग्रहण की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कुल का अर्थ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, परिवार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित मकारों के अर्थ नीचे दिए जा रहे हैं, सही कथन को चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कापालिक मत से प्रभावित हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, गोरखनाथ जी का लिखा एक ग्रंथ भी खोज में मिला है, अतः सबसे प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ जी हैं, यह कथन किसका है, तो यह मिश्र बंधुओं का है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अष्टांग योग सोपान नहीं है, तो अष्टांग योग में यम नियम आसन ध्यान इत्यादि शामिल है, जबकि मोक्ष इसका वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, गोरखनाथ ने कुल कितने नियमों की व्यवस्था दी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 9 नियमों की। क्वेश्चन नंबर 21, कुंडलिनी शक्ति जब ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी घटनाएं घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूफी कवियों ने सूर्य चंद्र प्रयोग किया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, सुषुम्ना नाड़ी प्रतीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध और नाथों में किस बात को लेकर के मतभेद था, तो उसमें भोग को लेकर के मतभेद था, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिद्धों की वाणियों की भाषा थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, संधा भाषा। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्धों में महासुखवाद का अर्थ है,
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, परमानंद की अनुभूति से। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्ध मागधी करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परन भगत किसे कहा है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गोरखनाथ को। क्वेश्चन नंबर 29, गोरक्ष पद्धति संबंधित है, तो गोरक्ष पद्धति गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं, तो शिव जी को आदिनाथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्वामी अथवा पति। क्वेश्चन नंबर 32, कौल ज्ञान निर्णय रचना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मत्स्येंद्र नाथ की। क्वेश्चन नंबर 33, नाथ कवियों में रसायनी कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, चरपट नाथ को। क्वेश्चन नंबर 34, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? तो उनके अनुसार वे 11वीं सदी में हुए थे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, विवेक मार्तंड संबंधित है, विवेक मार्तंड का संबंध नाथ परंपरा से है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा सिद्ध काव्य पर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पीताम्बर दत्त बड़थावल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 14 ग्रंथों को। क्वेश्चन नंबर 38, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन है, तो इस कथन का सही उत्तर विकल्प बी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 39, नाथ संप्रदाय में किसको बाल नाथ कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर उपलब्ध ना होने के कारण इसे छोड़ दिया गया है, इसे आप लोग थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सहजयान को वज्रयान की अवस्था माना गया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पूर्व अवस्था। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध गान ओ दोहा का संबंध है, इसका संबंध सिद्ध संप्रदाय से है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, गोरख जाग्यो योग भक्ति भाग्यो लोक, यह पंक्ति किसकी है? इन पंक्तियों का संबंध तुलसीदास जी से है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 45, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काहू, यह काव्य पंक्ति हैं, तो किसकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन नाथपंथी साधक नहीं है? तो इनमें से जो नाथपंथी साधक नहीं है वह सरहपा हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नाद। क्वेश्चन नंबर 48, नाथपंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 50, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई, यह कथन है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।